हरि शरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत भगवान की मंगलमयी कथा सुधा को हम सब लोग बड़े भाव से श्रवण कर रहे थे। आइए इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करें। श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को ये दिव्य कथा तल्लीन होकर के सुना रहे हैं। कहते हैं कि श्री उद्धव जी महाराज के कहने के बाद भगवान श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए, भागवत में प्रवेश कर गए। ये भगवान की कथा भी है और स्वयं भगवान भी है, और भक्तों की कथा भी है और ये स्वयं भक्त भी है, और भक्ति का ये स्वरूप भी भागवत है। ये गुरुदेव भी यही है। इस भागवत से हमको शिक्षा मिलती है, इससे बड़ा गुरु और कौन होगा। इसलिए नाभा गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का प्रणयन करते हुए लिखा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा का गान करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवन नाम संकीर्तन का आश्रय लें। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हरिद्वार क्षेत्र में भक्ति का और श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया गया। सूत जी महाराज शौनकादियों को सुना रहे हैं और वही कथा सनकादि ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते बड़ा आश्चर्य हो गया। उस आश्चर्य को आप भी सुन लीजिए। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्। हरिद्वार में कथा हो रही थी शौनकादि ऋषियों। सूत जी कह रहे हैं और एक इतना बड़ा अलौकिक आश्चर्य हुआ, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए
और मैं आपको कहता हूँ माताओं और सज्जनों, आप भी बड़े कान खोल करके ध्यान से सुनिए। ये कथा अमृत है। पहले दिन बताया, इस अमृत से कभी चूक मत जाना, क्योंकि आप घर छोड़ के, परिवार छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके अभी आए। जितनी माँ से प्रेम करते हैं बच्चे, उससे ज्यादा दादी से करते हैं। और दादी तो बच्चों से सबसे ज्यादा प्रेम करती है। माँ उतना प्रेम नहीं करती होगी, दादी सबसे ज्यादा प्रेम करती है। तो दादी अपने पोता को छोड़ करके कथा सुनने आई है, तो यहां एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। सावधान हो जाओ। अलौकिक नाम संकीर्तन हो रहा था। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। उस संकीर्तन से क्या हुआ? बोले भक्ते सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी वहाँ अपने ज्ञान वैराग्य पुत्र के साथ में प्रकट होकर के भगवान का नाम संकीर्तन करती हुई, नाचती हुई आ गई। भगवान के नाम का उच्चारण कर रही है। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे नाथ। ये भगवान के नामों को हे नारायण ऐसे पुकारते हुए आ रही है। सब संबोधन है। कई लोग संकीर्तन करते हैं तो कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुरारी नहीं, मुरारे। संबोधन में मुरारे बनता है, इसलिए मुरारे बोलना चाहिए। भक्ति अपने पुत्रों के साथ में, तरुण पुत्रों के साथ में, पहले बूढ़े थे, वृंदावन में सोए थे और वृंदावन से सीधे हरिद्वार आ गए। आने जाने में देर नहीं लगती। ओ वृंदावन क्या है? वैसे तो आप वृंदावन एक धाम समझ लो, वो तो वृंदावन है ही, उसमें तो भगवान रहते ही हैं। सगुण साकार भगवान निरंतर निवास करते ही हैं। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ करके एक भी पांव बाहर नहीं जाते। तो ये वृंदावन हमारा हृदय भी है। और ये समझ लो कि इसी को हमें सर्वश्रेष्ठ वृंदावन बनाना चाहिए। वृंदावन जाने में समय लगेगा और वहाँ के बंदर, और फिर आप कहोगे चप्पल खो गए, ये हो गया, दुनिया भर की बातें करोगे। इसलिए इस हृदय को वृंदावन बना लो। पर इसका मतलब ये मत सोचना कि अब वृंदावन जाना ही नहीं है। राधे राधे। तो वृंदावन जाना है माताओं, लेकिन इस हृदय को भी वृंदावन बनाना है, तब वहाँ वृंदावन जाने की सार्थकता होगी। वास्तव में ये हृदय ही वृंदावन है। यहाँ सदैव भगवान निवास करते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को कहा भगवान ने, मैं सारे भूत प्राणियों के हृदय में विराजमान रहता हूँ। और जब यहाँ से चले जाते हैं तो फिर ये किसी काम का रहता नहीं है। इसलिए इसी हृदय में ज्ञान और वैराग्य भी विराजमान है। ज्ञान वैराग्य को कहीं से आना नहीं पड़ता है, भक्ति को भी आना नहीं पड़ता है। वो हृदय में है लेकिन सोए हुए हैं। किसी किसी की भक्ति जागी है तो ज्ञान वैराग्य सो गए, किसी के सारे सो गए, सब सो गए। इसलिए उनको जगाना है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी।
ज्ञान विराग। गोस्वामी क्या कहते हैं? ज्ञान और वैराग्य दोनों क्या है? नयन है, नेत्र हैं देखने के। तो ये है तो हमारे पास, पर इनमें मोतियाबिंद लग गया है। ये मोतियाबिंद ही बुढ़ापा है। कौन सा मोतियाबिंद लग गया है ज्ञान और वैराग्य के नेत्रों में? ज्ञान रूपी जो नेत्र है उसमें तो द्वेष रूपी मोतियाबिंद लग गया, और जो वैराग्य का नेत्र है, जो वैराग्य हमारे हृदय में है, उसमें राग रूपी मोतियाबिंद लग गया है। अब दवाई जैसे अब आंख खराब हो जाती है ना, तो हमने चश्मा लगा लिया, आप भी लगा लिया, तो यहां कौन सा चश्मा लगावे, मोतियाबिंद कैसे हटे भीतर का? तो ये भगवान की कथा मोतियाबिंद को समाप्त करने वाली है, पुनः उन नेत्रों को स्वच्छ करने वाली है। किसी महापुरुष की शरण में जाओ, वो आपको कथा सुनाएगा, तब वो मोतियाबिंद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नेत्र ठीक हो गया, मोतियाबिंद समाप्त, फिर ज्ञान वैराग्य जागृत। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आज मंगलवार भी है और श्री हनुमान जी का स्मरण हो आया। तो हनुमान जी हैं सदगुरु। हनुमान जी जैसे किसी सदगुरु की शरण में होना चाहिए। सदगुरु जीवन में अवश्य होना चाहिए। और वास्तव में सदगुरु वही हो जाता है माता जी, उस व्यक्ति को तो सदगुरु उस काल के लिए मानना चाहिए, जो व्यासपीठ पे बैठ करके भगवान की कथा सुना रहा हो, तो उसको साधारण व्यक्ति उस समय न समझ करके ये समझो कि ये हमारे कल्याण के लिए इस व्यक्ति के भीतर साक्षात सुखदेव ही प्रवेश कर गए हैं, व्यास महर्षि ही आ गए हैं, अथवा हमारे गुरुदेव ही इस व्यक्ति के रूप शरीर में आकर के हमको भगवान की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ये भावना रखनी चाहिए। इससे ज्ञान हमारे पास आता है, वैराग्य हमारे पास, भक्ति हमारे पास आती है। तो श्री हनुमान जी जैसे महापुरुष का स्मरण हो आया। हनुमान कैसे हैं? भगवान की कथा कैसे सुनते हैं? वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कथा सुनते हैं। यहां भी बैठे हैं हनुमान जी। कहाँ बैठे हैं मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि पहले वो आते थे, अब उन्होंने आते तो हैं, अब चुपचाप कहीं बैठे रह जाते हैं। उनकी महिमा क्या कहना, वो तो मच्छर के रूप में भी आ जाते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चली सुमिरी नर हरि। जहाँ जाते हैं भगवान का सुमिरण करते रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। रोते हैं भगवान हनुमान जी, रोते हैं कथा सुनते सुनते, लेकिन परेशान नहीं होते। आनंद के आंसू बहते हैं उनके नेत्रों से। मारुतिम नमत राक्षसांतकम। राक्षसों को मारने वाले श्री हनुमान जी को प्रणाम है। और राग और द्वेष रूपी राक्षस को मारने वाले श्री हनुमान को नमस्कार करते हैं। ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने वाले श्री हनुमान को प्रणाम करते हैं। तो भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमे गुरूपा सहसा विरासीत। भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के कंधों में हाथ रख करके वहां भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आ गई। अब वो तरुण हो गए, तो माता ने क्या किया है, उनके कंधों में
हाथ रखे हैं। तो संतों ने कहा, किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज तो क्या भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लेकर के तो नहीं आ रही? उनके कंधे में हाथ रखा, इसका मतलब उनके इशारे से तो नहीं चल रहे हैं? तो गोस्वामी कहते हैं, नहीं नहीं, भक्ति किसी के सहारे से नहीं चलती। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि पानी, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तो स्वतंत्र है, भगवान को भी वश में करने वाली है भक्ति। भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान भी भक्त के वश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं अपरतंत्र हो गया हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो भक्ति ने किसी का अवलंबन नहीं लिया। ज्ञान वैराग्य भक्ति के अधीन है, भक्ति किसी के अधीन नहीं है। तो भैया कंधों में हाथ रख करके क्यों आ रही है? इसका समाधान अयोध्या के आचार्य जी महाराज, आचार्य कृपा शंकर जी महाराज प्रातः स्मरणीय, वो कहते हैं, ज्ञान वैराग्य को भक्ति देवी थपथपा करके चलो बच्चा चलो ऐसे करके ले जा रही है। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ज्ञान वैराग्य आए। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। त्रिसत्य, नारद कहते हैं भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, ये त्रिसत्य है। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। 3 बार कहते हैं और 3 बार कहने का मतलब है हम सत्य 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 कह रहे हैं, यथार्थ वचन कह रहे हैं। तो भक्ति देवी आ गई और उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं, ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददृशु सदस्या कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीना मिति तर्कयन्तः। भक्ति देवी सहसा आ गई। हमने कहा ना, भक्ति हृदय में है, ज्ञान वैराग्य हृदय में है, कहीं से उनको आना नहीं पड़ता, वहीं प्रकट हो जाना पड़ता है। जो ज्ञान वैराग्य में मोतिया बिंद लग गया है, राग और द्वेष का, वो मिट जाता है तो तुरंत वो साफ हो जाते हैं। तो सहसा आविरासित, एकदम से प्रकट हो गए, प्रेम रूपा भक्ति प्रकट हुई। तब तो क्या हुआ महाराज? भक्ति जो है, भक्ति की तो अत्यंत महिमा नारद जी ने अपने भक्ति ग्रंथ में लिखी। भक्ति दर्शन, नारद भक्ति दर्शन में, सर्वोपायान परित्यज्य भक्ति माश्रयाः भक्ति निष्ठो भव, भक्ति निष्ठो भव, भक्ति निष्ठो भव, भक्त्या सर्वसिद्धयः सिद्ध्यन्ति, भक्त्या असाध्यम न किंचिदस्ति। कहते सारे उपायों को भी त्याग दोगे, एक भक्ति को, भक्तिनिष्ठ हो जाओ, भक्ति का आश्रय ले लो, भक्तिनिष्ठ हो जाओ। भक्तिनिष्ठो भव, भक्तिनिष्ठो भव, भक्त्या सर्वसिद्धयः। भक्ति सारे असाध्य कर्मों को भी, कार्यों को भी, असाध्य वस्तु को भी साध देती है।
भक्ति से असाध्य कुछ है ही नहीं। तो ऐसी भक्ति देवी भागवत रूपी शब्दों के आभूषणों को धारण करके आई। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम। इसलिए भागवत के प्रत्येक शब्द का ठीक ठीक अर्थ करना चाहिए। अगर उसका उल्टा पुल्टा अर्थ हम कर देंगे तो आभूषण क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। सुंदर आभूषण है भागवत का अर्थ। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददृशु सदस्याः। सुंदर वेश धारण करके जब भक्ति महारानी प्रकट हो गई सभी मुनीश्वरों के बीच में, उस कथा मंडप में जब प्रकट हो गई बीचों बीच, तब क्या हुआ? लोगों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने वहाँ जो कथा सुन रहे थे, उन्होंने कहा कथम प्रविष्टा कथमागतेयम। ये कहाँ से आ गई? कब प्रकट हुई पता ही नहीं चला। सहसा विरासित, अचानक आ गई। ऋषिजन तर्क वितर्क कर रहे थे, कैसे आ गई, कहाँ से आई? कोई कहता हमारी तपश्चर्या से आ गई, हमारी तपस्या सफल हो गई। लेकिन वो तपस्या भी सफल तब हुई जब श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय लिया। ऊचु कुमारा वचनम तदानीं कथार्थ तो निष्पतिताधुनेयम। सबकी आवाज को सुनकर के सनकादियों ने कहा मैं समाधान कर देता हूं, ये भागवत के अर्थ से निकली हुई है। ऊचु कुमारा वचनम तदानीं कथार्थ तो निष्पतिताधुनेयम। इस समय जो मैंने भागवत की कथा कही, उस भागवत की कथा के अर्थ से जो है ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और भक्ति प्रकट होकर के कहने लगी कि मैं कहाँ बैठूं, सबके लिए तो आपने कुर्सियाँ भी लगा रखी हैं, सब बैठे हुए हैं। भक्ति और ज्ञान वैराग्य हम तीनों कहाँ बैठे हैं? भवद्भिरद्देव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रनष्टानि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरिमुचिरेते। भक्ति ने कहा कि मैं कलयुग के दोषों से नष्ट हो गई थी, लेकिन आपने आज कथा सुनाई, कथा सुनाने के बाद आज मैं फिर पुष्ट हो गई, ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र भी पुष्ट हो गए। अब मैं कहाँ बैठूं बताओ? तब सनकादि ऋषियों ने कहा भक्ति सुगोविंद स्वरूप कृत्री प्रेमैक धत्री भवरोग हंत्री सात्वं चतिष्ठ सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति देवी, आप तो गोविंद की अत्यंत प्रिया हैं, प्रेम रूपा भक्ति हैं और भवरोग का नाश करने वाली हैं। जन्म मरण जो भवरोग है उसको मिटाने वाली हैं। इसलिए यहाँ जितने भी सुधीजन बैठे हैं, विद्वान जन बैठे हैं, कथा सुनने वाले सब विद्वान होते हैं माताओं। कथा व श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। श्रोता भी और वक्ता को भी विद्वान अवश्य होना चाहिए, खूब सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो अब यहाँ जितने भी विद्वान जन बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, सबके हृदय में ज्ञान वैराग्य को हमने स्थान दे दिया कि इनके हृदय में बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, जितने वैष्णव हैं, भगवान के जितने भक्त हैं, सबके हृदय में चले जाओ। और तदा निषण्णा हरिदास चित्ते, उसके बाद कहते हैं जितने भी कलयुग के दोष थे सब नष्ट हो गए। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न सक्ताः प्रभोपि लोके एवं तदाज्ञा सरे विभक्ति तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य हृदय में आ गए, भगवान की कथा शुरू हो गई, सारे कलयुग के दोष नष्ट हो गए। उसके बाद में ज्ञान और भक्ति वैराग्य के हृदय के बैठने के बाद हरिदास बोले,
हरिदास माने श्री सनकाद ऋषि बोले कि वही संसार में धन्य है जिसके हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति महारानी विराजमान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। संपूर्ण भुवन में, ब्रह्मांड में वही व्यक्ति धन्य है, निर्धन होने के बाद भी धनवान है। पैसा नहीं है उसके पास, कपड़े भी दूसरे ही पहनने को देते हैं, और दूसरों के कपड़े और दूसरों का भोजन सब दूसरों का, अपना कुछ है ही नहीं संसार में। लेकिन भक्ति रूपी धन से ओतप्रोत होता है जो व्यक्ति, वही धनवान है। संसार का धन काम आने वाला नहीं है। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्याः, संपूर्ण भुवन कोश में, ब्रह्मांड में वह निर्धन होने पर भी वह व्यक्ति परम धनवान है जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की प्रेम रूपा भक्ति विराजमान है। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान आ जाते हैं, अपने बैकुंठ को छोड़ जाते हैं। बोले हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, बैकुंठ लोक को छोड़ करके आ जाते हैं सर्वथा के लिए, और उस हृदय में आ जाते हैं। प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा, उस हृदय में आ जाते हैं जिस हृदय में भक्ति महारानी रहती है। अब वो हृदय, एक तो भक्ति महारानी रहती है, एक वो साफ सुथरा है, और भक्ति महारानी उसको क्या कर देती है, बिल्कुल साफ कर देती है। जितने भी विकार हैं फिर वहाँ घुसते नहीं हैं, और कुछ बचे रहते तो भगवान साफ कर देते हैं आके। भगवान के आने के बाद सब नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है। तो और भगवान एक बार हृदय में आ गए तो फिर भक्ति महारानी जब हमारे पास है तो भगवान फिर जाने वाले नहीं हैं, उस सूत्र में बंध जाते हैं। भक्ति महारानी बांध लेती है, भगवान कहीं जाने वाले नहीं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब इस प्रकार की महिमा सुनाने लगे तो वहाँ वैष्णव जन आ गए। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। जब ऐसी अनुपम भक्ति देखी, भगवान वैकुंठ से देख रहे थे क्या हो रहा है नाटक। जब सबके हृदय में भक्ति महारानी आ गई, अलौकिक भक्ति को देखा। अलौकिक भक्ति का मतलब है प्रेम, भक्ति का स्वरूप है प्रेम स्वरूपाच। प्रेम रूपा भक्ति को जब आया देखा तो निज लोकम परित्यज्य, अपने लोक को त्याग करके आ गए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। सुबेरे बताया था। अब भगवान का स्वरूप कैसा है, वनमाली घनश्याम, वनमाला पहने हुए हैं लंबी लंबी, वनमाली घनश्याम, और घनश्याम है। घनश्याम माने वर्षाकालीन बादल, और बादलों को घनश्याम नहीं कहते, घनश्याम उनको कहते जो वर्षाकालीन होते हैं, क्योंकि वर्षा बरसाते रहते हैं। और भगवान को भी घनश्याम कहा। भगवान क्या बरसाते हैं, भगवान कृपा की वर्षा करते हैं, करुणा की वर्षा करते हैं, इसलिए उनको घनश्याम कहा। वनमाली घनश्याम पीतवासा, पीले पीले वस्त्र धारण के मनोहर हैं भगवान, मन को हर रहे हैं। कर्षति इति कृष्णः, आकर्षयति इति कृष्णः मनः, मन को आकर्षित करने वाले ऐसी मनोहर छटा है। कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः, सुंदर कांति है भगवान की, और रुचिर हास है, और मुकुट धारण किए हुए, कुंडल धारण किए हुए, त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः, कोटिमन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः। भगवान त्रिभंग ललित बन के आए,
बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी भगवान की जय। त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़ी, ऐसे पैर भी ऐसा किया है, कमर भी टेढ़ी, और फिर कंधे में ऐसे करके बांसुरी बजाते हुए प्रकट हुए, और कौस्तुभ मणि हृदय में विराजमान है। कोटि मन मथ लावण्यो, करोड़ों कामदेव उन पे वार दिए जाए, इतना सौंदर्य भगवान का है, इतने सुंदर है। हरिचंदन चर्चितम, सुंदर हरिचंदन माथे में लगाए हुए हैं। परमानंद चिन्ह मूर्ति, मधुरो मुरलीधर, आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। हमने कहा ना बांके बिहारी बांसुरी बजा रहे थे, तो परमानंद चिन्ह मूर्ति, भगवान कैसे हैं? परम आनंद स्वरूप है, चिन्ह मूर्ति हैं। मधुरो मधुर मुरलीधरो, अत्यंत मधुर हैं। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। अधर भी मधुर है और उनका बदन मुखमंडल भी मधुर है, नयन भी मधुर है और हंसी भी मधुर है, हृदय भी मधुर है और चलना फिरना सब मधुर है। भगवान का बांसुरी तो मधुर है ही है। तो आविवेश परमानंद चिन्ह मूर्ति, मधुरो मुरलीधर, अत्यंत मधुर हैं भगवान, मुरली को धारण किए हुए हैं। मुरली शब्द यहीं आया है, भागवत में मुरली शब्द नहीं आया। भागवत में तो वेणु शब्द आया हुआ है, मुरली शब्द तो केवल यहीं पे आया है। ये महात्म्य की कथा है, पद्म पुराण महात्म्य। अब उस कथा में एक प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे, कब करेंगे? जब भगवान कराएंगे तब ही हम उधर को जाएंगे। कथा का आनंद मिल रहा है या नहीं माता जी? मिल रहा तो ऐसे ऐसे करो, मिल रहा है? हाँ, तो बोलो राधे राधे। तो आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च, भगवान आए भक्तों का हृदय अमल देख करके, निर्मल देख करके। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल हृदय जो होता है वही भगवान को पा सकता है, भगवान को वही रुचकर है। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थन्ते गूढ़ रूपेण संस्थिताः। वैकुंठवासी तो जितने भी उद्धव आदि भक्त थे, उद्धव प्रहलाद, सब पहले से ही कथा सुनने के लिए गूढ़ रूपेण संस्थिताः, ये लोग चुपके से आए थे। आपने सुना कि वेद वेदांत और शास्त्र आदि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि ये तो मूर्तिमान रूप में आए, लेकिन जो बैकुंठ से आए वो चुपके से आए, किसी को खबर नहीं लगने दी पहले। बाद में धीरे धीरे प्रकट होने लगे, पहले वो चुपचाप रहे। अब कथा की महिमा फिर सुनाने लगे। अघो गविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। नारद जी कहने लगे, महाराज ये तो अलौकिक बात आपने कह दी, भगवान भी प्रकट हो गए, बैकुंठवासी भी उद्धव आदि आ गए,
तो इस कथा के समान तो संसार में कुछ है ही नहीं पवित्र करने वाला, पापों का नाश करने वाला कथा के समान इस पृथ्वी में कुछ नहीं है। अब तो आप ये बताइए कैसे कैसे लोग इस कथा को सुन करके पवित्र हो जाते हैं, कैसे कैसे पापी तरते हैं बताओ। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। ये तो कोई नया मार्ग है, नारद कह रहे हैं नया रास्ता है, ये नई ऐसी कथा है जो भगवान को मिला देती है तुरंत। तो इसका बताइए कैसे कैसे पापी तरते हैं। कुमार बोले, सनत कुमार बोले नारद जी पूछो मत। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास् कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मानव ने जीवन भर केवल पाप ही पाप किया हो, जो सदा दुराचारी बना हुआ हो, दुराचार में रत हो और कुमार्गी हो, गलत मार्ग में चलता हो, क्रोध रूपी अग्नि में निरंतर जलता ही रहता हो, क्रोधाग्नि दग्धा, कुटिल भी हो, कामी भी हो, ऐसा व्यक्ति भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ की कथा सुनता है तो पवित्र हो जाता है। और जो सत्य से हीन है और माता पिता को भी मारता पीटता रहता है, उनकी सेवा ढंग से नहीं करता, जो तृष्णा से आकुल व्याकुल रहता है, इतना धन तो आ गया और कैसे आएगा, जो धन ही इकट्ठा करने में लगा रहता है संसार का, ऐसा व्यक्ति और कुमार्गी आश्रम वर्णाश्रम से वर्जित, वर्णाश्रम को मानता ही नहीं है कि मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, इसको न मानने वाला व्यक्ति भी, और साथ ही धर्म से वर्जित दंभी मत्सर, दूसरों से चिढ़ने वाला, दूसरों की प्रतिष्ठा को न देखने वाला, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुनता हो और साथ ही साथ जिसने 5 महान पाप किए हों, ब्रह्म हत्या कर रखी हो, गौ हत्या कर रखी हो, ऐसे महान महान पाप जिसने किए हों, जो छल छद्मी हो, पापी हो, और कहाँ तक कहा जाए क्रूरा पिशाचा इव निर्दया से, जो पिशाच बन गया हो, जीवन भर पाप करते करते मर के भूत प्रेत बन गया हो, वह भी इस कथा को सुनने से पवित्र हो जाता है। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहटेन परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो ब्राह्मण का अन्न खाता हो, ब्राह्मण का अन्न ब्राह्मण की आज्ञा के बिना कभी नहीं खाना चाहिए। यदि खा रखा है तो फिर उसका आपको पाप लगेगा। आपने लेन देन में कुछ कम कर दिया ब्राह्मण को तो उसका पाप लगता है। ब्रह्मस्व पुष्टाः, ब्राह्मण के धन से पुष्ट होता हो, पल रहा हो, व्यभिचारी हो और मन वाणी और शरीर से निरंतर पाप करता रहता हो हठपूर्वक। कई लोगों की आदत होती है हम तो करेंगे, इसी मार्ग में चलेंगे, ऐसा हठी पाप करता हो दूसरों को कम दिखाने के लिए, अपने को बड़ा मानने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति अथवा परस्व पुष्टा, दूसरे का अन्न खाने वाला, मलिन दुराशयी, ऐसे व्यक्ति भी कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी के तो सब सिर से बात निकल रही थी। बोले महाराज पापी तर जाते हैं, आपने तो गजब की बात कह दी कि मर के पिशाच बन जावे, प्रेत बन जावे, तब भी तर जावे, ऐसी हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, इसका कोई प्रमाण दीजिए। तब सनकादियों ने कहा प्रमाण के लिए एक मैं आपको पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। अत्र ते कीर्तयिष्यामः
इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। ऐसी कथा आपको सुनाऊंगा जिसे सुनने मात्र से पापों की हानि हो जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है। उस नगर में सब लोग अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले लोग रहते हैं। उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का पंडित रहता है। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, जो सारे वेदों का ज्ञाता है, विशारद है और स्रोत स्मार्त कर्मों में परम निष्णात है। कहाँ तक उसके बारे में कहा जाए, वो पंडित साक्षात सूर्य भास्कर के समान तेजस्वी है, इतना उसका प्रभाव है। उसकी जो पत्नी है महाराज, उसका नाम धुंधली है। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृताः। ये तो भिक्षुक है, संपन्न है, घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपना जीवन यापन भिक्षा से करता है। जो भिक्षा में मिल जावे उसी को पाता है। निरंतर भगवान का भजन करता है और कथा सुनाता है लोगों को। शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करता रहता है। इसलिए तो सर्व वेद विशारदः, सारे वेदों का ज्ञाता तभी तो होगा जब निरंतर अध्ययन करता रहता होगा। तो उसकी पत्नी का नाम धुंधली है। वो कैसी है धुंधली? बोले स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। सुंदर कुल में उत्पन्न हुई है, बहुत अच्छा कुल था उसका धुंधली का। धुंधली की माता लोग उच्च कुल के थे और धुंधली भी सुंदर थी। एक दोस्त था। बोलो राधे राधे माता जी, राधे राधे। जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, राधे राधे। तो ये है, यहां तो हम जगाने के लिए आए हैं। मोह निशा जग सोव निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। एक तो ये नींद है, ये नींद नहीं आ रही है तो बड़े प्रसन्नता मत करना। कहीं भीतर से सो रहे होंगे तो वहां से भी हमें जगाना है। तो धुंधली कैसी हैं? ये सब हम लोगों की कथाएं हैं माता जी। आत्मदेव जीवात्मा है और ये धुंधली हमारी बुद्धि है। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। ये धुंधली ऐसी है, आत्मदेव की पत्नी आत्मदेव की बात नहीं मानती। आत्मदेव जो कहता है, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप भी अपने पतिदेव से कहती होंगी, ये बात कैसे, जो मैं कह रही हूं वही ठीक है। पतिदेव बड़े परेशान हो जाएंगे। तो ये अपने ही वाक्य को सत्य करती है। जो मैंने कहा वही ठीक है, वही होना चाहिए। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। और कैसी है? लोकवार्ता रता क्रूरा। संसार की बातें बहुत करती है, भगवान की चर्चा नहीं करती। लोकवार्ता रता क्रूरा, और क्रूर स्वभाव की है। प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत ज़्यादा बोलने वाली है, बहुत ज़्यादा बातें करती है और वह क्रूर है, बहुत ज़्यादा बोलती है। शूरा, और साहसी है। साहसी है। स्त्री का साहसी होना ये शास्त्रों में दोष बताया गया। पुरुष को साहसी होना चाहिए, लेकिन स्त्री का स्वभाव कोमल होना चाहिए। इसलिए तो माता का स्वभाव कोमल होता है। जिस माता का हृदय कठोर होता है उसको आप सम्मान देंगे क्या? जो अपने बालक को 4 थप्पड़ लगावे, घर से भगावे, रोवे तो उसको पीटे, उस माता का कौन सम्मान करेगा? बताओ। जो अपने बच्चों से प्रेम करे, उनको आगे उनको सुंदर संस्कार दे, उसी माता की तो महिमा गाई जाएगी ना।
तो ये माता ऐसी है, सूरा च गृह कृत्येषु, घर के काम स्वयं करती है, एक दासी तक नहीं रखी। इतनी बड़ी पंडित की पत्नी होने के बाद कृपणा, क्योंकि कृपण थी, कंजूस बहुत थी और कलह प्रिया, लड़ती झगड़ती रहती थी। पतिदेव तो चले गए और वो पड़ोसी के यहाँ जा कर के जब तक लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक मानने वाली नहीं थी। बोलो जय श्री कृष्णा। तो ऐसी थी महाराज, इसका ज़्यादा वर्णन क्या करें। अब दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। आत्मदेव उसकी बात को मान लेते थे, वो तो भिक्षुक थे और पठन पाठन में लगे रहते थे, जब कोई बात कहे तो मान लेते थे, प्रेम से बड़े रहते थे। बहुत दान दिया, पृथ्वी का भी दान दिया। वैसे तो कृपण थी, लेकिन आत्मदेव के पास बहुत कुछ आता रहता था। आप जैसे माताओं ने उसको बहुत दिया था तो वह भी देता रहता था, लुटाता रहता था, अपने पास कुछ नहीं रखता था और रखना भी नहीं चाहिए। समाज की वस्तु समाज को ही देनी चाहिए। ये समाज परमात्मा का स्वरूप है। भगवान देते हैं तो भगवान को ही दे दो। ये समाज भी तो भगवान है। विश्वम विष्णु वसुटकारो, भगवान का पहला नाम है विश्व। विश्व रूप परमात्मा है, भगवान ही देने वाले हैं और भगवान को ही वापस कर दो। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो बड़े प्रेम से रहते थे। एक ही बात का दुख था कि घर में कोई बालक नहीं हो रहा था, कोई पुत्र पुत्री था ही नहीं, न पुत्री थी न पुत्र था। और इसीलिए आत्मदेव सब दान देते रहते थे कि भाई जब दान देंगे, पुण्य देंगे तो तभी हमारे पास कोई पुत्र आदि उत्पन्न होगा, पुत्री पैदा होगी। नहीं तो ये धन भी जो है ना, एक कुल को भी नष्ट कर देता है। इसलिए धन जितना आवे 10वां अंश उसमें से दान करना चाहिए, नहीं तो ये सब बेकारी कर देता है। न पुत्रो नापि पुत्री वा ततश्चिंता तुरो भृशम। बहुत कुछ दान देने के बाद भी ब्राह्मणों को गोदान किया, सुवर्ण का दान किया, क्या नहीं दिया आत्मदेव ने, सब वर्णन है। लेकिन नहीं हुआ पुत्र और पुत्री तो चिंतित हो गया। इतनी चिंता हुई कि अब पत्नी भी डांटे। पत्नी तो देना ही नहीं चाहती थी, अब आत्मदेव ने दे दिया। फिर पुत्र नहीं हुआ, पुत्री नहीं हुई तो कहने लगी तुमने सारा दान दे दिया, सब घर ही बेच दिया और अभी तक कोई पुत्री और पुत्र हुआ नहीं, व्यर्थ की बातें कर दी तुमने सब। अब डांटे तो दुखी हो करके एकदा सद्विचो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस् तडागं समुपेयिवान्। एक बार दुख इतना हुआ कि घर छोड़ करके वन चला गया। मध्याह्न काल में जंगल में जाकर के सरोवर के तीर पर बैठा हुआ रोने लगा। वहां जाकर के गया तो मरने के लिए था, मरने वालों की भी बड़ी विचित्र दशा है। घर छोड़ करके मरने के लिए गया, सरोवर के किनारे जाकर के पानी पीने लगा, पानी पीने लगा। पर ये व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा हुआ तो चला गया ट्रेन में, ट्रेन के लिए आज तो मैं ट्रेन के नीचे सो जाऊंगा और वहाँ अपने आप कट करके मर जाऊंगा। और कुछ साथ में खाने की सामग्री भी ले गया और वहाँ ट्रेन की पटरी, लोगों ने रोका, भैया क्यों शरीर को नष्ट कर रहे हो, जीवन अनमोल है और इसको ऐसे मार दे रहे हो, नष्ट कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। किसी प्रकार नहीं रुका तो अंत में अब लोगों ने भी छोड़ दिया, भाई जब मरना है तो मरो। अब संयोगवश उस दिन ट्रेन कुछ लेट हो गई थी, अब उसको भूख लग गई, भोजन साथ में लाया था, खाने लगा। एक व्यक्ति ने देख लिया, पूछा भैया तुम तो मरने के लिए आ रहे हो, फिर खा क्यों रहे हो? उसने कहा जब मरना ही है तो भूखा क्यों मरूं, कुछ खा के मरूंगा। मरने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति घर से परेशान होकर मरना चाहता है, घर में अशांति है इसलिए मरना चाहता है। तो ये भी मरने गया, भोजन कर रहा था, रो रहा था। एक सन्यासी वहाँ से निकला एक मुहूर्त के बाद, तो तब तो
उसको देख करके इतना रोया, सन्यासी उसके समक्ष आ गया। उसने सोचा रो रहा है बेचारा, जंगल में है, कुछ भगवान को पाना चाहता होगा। तो कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अब सन्यासियों की और हम जैसे महात्माओं की एक आदत होती है, वो जिस व्यक्ति को दुखी देखते हैं करुणा हृदयवश पूछ लेते हैं। और उसने पूछ लिया, क्यों रोते हो ब्राह्मण देवता, तुम्हें लगता है बहुत बड़ी चिंता है, इसलिए सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताओ अपने दुख का कारण। उस ब्राह्मण ने कहा, आत्मदेव ने, हे मुनिवर, हे यति, हे सन्यासी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा इतना दुख हो गया है, पूर्व जन्मों में जितना भी पाप किया होगा सब इकट्ठा हो गया है। और अब मेरा पाप ये है कि मेरे पास पुत्र नहीं है, और मैं अपने पितरों को तर्पण करता हूँ, उनका पूजन अर्चन करता हूँ, तो वो मेरा दिया हुआ तर्पण भी स्वीकार नहीं करते, पानी भी स्वीकार नहीं करते। उनको गरम गरम लगता है वो पानी, और लंबी लंबी गरम गरम श्वास छोड़ते हैं। इसलिए अब मैं, और जो ब्राह्मण देवता हैं संसार के, वो भी कहते हैं अरे इसका तो पुत्र ही नहीं है, रोज दान करता रहता है, पहले कंजूस था अब बुढ़ापे में दान कर रहा है। अब फिर ब्राह्मण भी दान नहीं लेते। कई लोग समझदार होते हैं ना, तो हर किसी का दान नहीं लेते, और हर किसी का दान लेने से बुद्धि खराब हो जाती है। हमने देखा है माता जी, कोई हमको कुछ देता है ना, तो वो 1000 बार कहता है कि पंडित जी हमको ये भी मिले, ये भी मिले, खूब कामनाएं करके देता है। तो फिर जो हमारे पास आता है उससे हमारा तपोबल क्षीण हो जाता है, उस व्यक्ति की वृद्धि होती है, जो हमारी तपश्चर्या है वो उसके पास चले जाती है। इसलिए हम तो सेवा किसी से कराते ही नहीं हैं, कोई सेवा लेते ही नहीं हैं। लेकिन फिर कभी कभी संयोग ऐसा बन जाता है, कई लोग कहते हैं कि हमको सेवा का मौका दो। अब रोज आते हैं तो फिर भैया जो करना है सो करो, ऐसा भी कहना पड़ता है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मेरी दी हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि प्रजा दुखेन शून्योहम। अब मैं प्रजा के दुख से, मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए दुखी हो गया हूं, शून्य हो गया हूं। प्राणांस त्यक्त्वा मिहागतः, मैं प्राणों को त्यागने के लिए यहां आया हूं। पी पानी रहा था और कहता है मैं प्राणों को त्यागने के लिए यहां आया, क्योंकि धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजां विना धिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम विना। उस जीवन को धिक्कार है जिस जीवन में हमारे पास पुत्र पैदा नहीं हुआ, और उस जीवन को, पुत्र का मतलब प्रजा, पुत्री या पुत्री, पुत्री या पुत्र, यहाँ भेद नहीं किया गया है। मतलब कोई भी संतान जिसके जीवन में नहीं है माताओं, उसका जीवन धिक्कार है। हमारे शास्त्रों में लड़की और लड़का में भेद नहीं है, पुत्री और पुत्र में भेद नहीं है। कहते हैं धिग्रहम च प्रजां विना, जिस घर में संतति नहीं है और जिस राजा के पास संतति नहीं है, उस राजा को भी धिक्कार है। और जिस घर में, जिस मकान में कोई संतति नहीं रहती है, वो घर भी, उसको भी धिक्कार है। उस धन को धिक्कार है जिसका उपयोग, जिसका उपभोग करने के लिए बालक नहीं है। जिस घर में बालक नहीं हुए, उस कुल को भी धिक्कार है जिस कुल में अब संतति पैदा नहीं हो रही है। ऐसे करके उसने कहा, बोले महाराज अब आप आज मुझे मिल गए हैं, मैंने एक गाय पाली वो भी बंध्या है, तुलसी का बिरवा लगाया वो भी सूख गया, वृक्ष लगाए फल नहीं देते, सब हर प्रकार से मेरे घर में तो शनि राहु केतु सब भरे पड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया।
अब आप तो करुणावान हैं, कृपावान हैं, दयावान हैं, साक्षात भगवान की कृपा से आप पधारे हैं, क्योंकि आप संत हृदय हैं। और संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबीन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहि तुहे तु सबन कै करनी। संत हृदय तो नवनीत के समान होता है। को गोस्वामी कहते नवनीत के समान लोगों ने कहा तो सही, लेकिन उनसे कहते कहते बना नहीं, कहते कहते वर्णन नहीं कर पाए संत का हृदय, क्योंकि जो नवनीत है, मक्खन है ना, वो तो अपने परिताप से पिघलता है। जब गर्मी पड़ती है तो मक्खन क्या हो जाता, पिघल जाता है। लेकिन संत अपने दुख से नहीं पिघलते, वो संसार के दुख से पिघल जाते हैं, निरंतर परहित में लगे रहते हैं। तब कहता है तदा तस्य यते चित्ते करुणाद्भुत गरीयसी। उसके वाक्यों को सुन करके उस संत के हृदय में महाराज करुणा आ गई, बहुत करुणा आई। और उन्होंने कहा, करुणा आने के बाद, करुणा उन पे आती है जो संसार की ओर लगे हैं। संसार की ओर लगे हुए लोगों को देख करके संत को बहुत दुख होता है कि मानव शरीर को संसार में आसक्त होकर के नष्ट कर रहे हैं। और उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, आप प्रजारूपी अज्ञान को त्यागो। प्रजा हमको सुख देगी, पुत्र या पुत्री हमको सुख देगा, ये अज्ञान को त्याग दो। कर्मों की गति बड़ी गहन है, विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासना को त्यागो। ध्यान से सुनो ब्राह्मण देवता, तुम इतने विनीत हो रहे हो, मेरे को कहते हो कि जबरदस्ती दो बड़ी सामर्थ्य है आपके पास। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे ललाट को मैंने पढ़ लिया है। इतना बड़ा तपस्वी, ऐसा उसका ज्योतिष कि देख करके ही बता दिया। क्या हो गया है महाराज मेरे ललाट में? बोले सप्त जन्मा वधि तव पुत्रम नैव च नैव च। 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई पुत्र या पुत्री होने वाला नहीं है। संतते, तब तो रोने लगा महाराज। मैं तो एक ही जन्म में मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, इसलिए मरने आ गया था। अब तो आपने 7 जन्मों की बात बताई, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। ब्राह्मण देव यति ने समझाया, सन्यासी ने समझाया, ये पुत्र कोई सुख नहीं देते। संतते सगरो दुखम। महाराज सगर हुए। सगर के कितने पुत्र हुए थे? 60,000। 60,000 पुत्र होने के बाद भी उनको दुख हुआ। अंग का एक पुत्र था। उसने कहा महाराज 60,000 पुत्र जब पैदा करेंगे तो फिर दुख ही तो होगा, इतनी जमीन कहाँ से लाएंगे? बोले नहीं नहीं, एक पुत्र वाले भी बड़े दुखी रहते हैं। महाराज अंग का तो एक ही पुत्र था बहन, वो भी बड़े दुखी थे। रे मुंचाद्य कुटुम्बासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। त्याग में, संन्यास में सबसे बड़ा सुख है। तब तो ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज आपने मेरे को ये क्यों बताया कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा? अब तो आपको देना ही पड़ेगा। बलपूर्वक पुत्रम देहि बलादपि।
आप सामर्थ्यवान हैं, आपकी तपश्चर्या है, आप मुझे बलपूर्वक दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही मूर्छित होकर के प्राणों का परित्याग कर दूंगा। और इतना अवश्य समझ लेना, मैं तो मरने के लिए तो आया ही था, भले मिल गए आप। अब मुझे अपनी हत्या का पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा ब्रह्म हत्या का। सन्यासी परेशान हो गए, उन्होंने खूब समझाया तो बोला, अरे मेरे को ज्ञान देते हो, सन्यास से सर्वथा सुखम। क्या सुख है सन्यास में? सन्यास शुष्क एव ही, सन्यास में कुछ सुख नहीं है। हम जानते हैं गृहस्थ में बहुत कुछ पढ़ा लिखा हूं मैं, वेद वेदांत पढ़ रखा है, सर्व वेद विशारद, ये मेरी उपाधि है। चहु ओर मेरा इस समय यश फैल रहा है, कोई पुत्र नहीं था इसलिए मेरा यश धूमिल हो गया। तब कहता है वो, पुत्रादि सुखहीनोयं सन्यासः शुष्क एव ही। पुत्रादि के सुख से हीन सन्यास क्या है? शुष्क है। अरे घर परिवार में जब छोटे छोटे बच्चे दाढ़ी पकड़ के ऐसे ऐसे खींचते हैं, कभी मूंछ खींचते हैं, कभी नाक के छिद्रों में हाथ डालते हैं, कभी नीचे को अधर खींचते हैं, कभी दांत गिनने लग जाते हैं, तो बच्चों की वो तोतली वाणी सुन करके उनके हाथों का स्पर्श कितना सुंदर लगता है। गृहस्थ सरसो लोके, गृहस्थ जीवन में तो रस ही रस भरा हुआ है। पुत्र पौत्र समन्विता, पुत्र से तो सुख मिलता ही है, लेकिन पुत्र से ज्यादा सुख पौत्र का मिलता है। पुत्र के समय तो दौड़ा भागी होती है, वहां से ये सामान लाओ, माता पिता की सेवा, पत्नी की सेवा, सबकी सेवा। और जब दादी और दादा बन जाते हैं तब फिर घर में ही रहना है। बेटा को कहा तुम जाओ इधर उधर सारा काम करो, हम बच्चों को देखेंगे। कितना सुख मिलता है महाराज, बोलो राधे राधे। तो ऐसा उसने अद्भुत ज्ञान दिया। अब जब उसका आग्रह देखा, फिर एक बात सन्यासी ने और कह दी कि महाराज मैं आग्रह कर रहे हो, मैं तो आपको पुत्र दे दूंगा, अपने बल से दे दूं, भगवान से मांग करके दे दूं, कैसे भी दूंगा, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा। पुत्र सुख आपके जीवन में है ही नहीं। चित्रकेतु गतः कष्टम विधि लेख विमार्जनात्, यदि मैं विधि के लेख को मिटा दूं आपकी ललाट से और पुत्र प्रदान कर दूं, तब भी पुत्र सुख आपको मिलने वाला नहीं है और दुख अवश्य मिलेगा। चित्रकेतु को बड़ा दुख मिला, उसका जबरदस्ती उसने मांगा नारद जी आदि ऋषियों से पुत्र, और हो गया पुत्र, और बाद में मर गया। फिर पगला गया, मेरा बालक मर गया है। फिर नारद जी को ही उसने मोबाइल कॉल मिलाया, नारद जी दौड़े चले आए, आने के बाद सारी बात बताई और कहा कि वो मेरा जो मरा हुआ पुत्र है एक बार उसको दिखा दो। नारद जी ने दिखा दिया योग बल से, और जैसे ही दिखाया वो दौड़ने को चला, मेरा बेटा आ गया, और बेटे ने रोक दिया, तुम मेरे किस जन्म के पिताजी हो। तब उसको ज्ञान हुआ, आश्चर्य हुआ। तब नारद जी के ज्ञान से बाद में समझा तो ये भी कह रहे हैं, अतो हटेन युक्तोसि ह्यर्थितं किं वदाम्यहं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्। तस्याग्रहं समालोक्य, उसके आग्रह को देख करके एक फल हाथ में लिया और उनकी झोली में अपने खाने के लिए फल रखा था। अब सन्यासी को तो देना चाहिए, उससे उसका फल मांग लिया। अब सन्यासी ने फल दिया, एक फल दे दिया और कहा, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। देखो, अब संत की वाणी में विश्वास करना चाहिए। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, कहा कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे भविष्य में पुत्र हो जाएगा। अब ये अगर आत्मदेव
जीवात्मा है और बुद्धि पत्नी है, तो आत्मदेव को आज इस व्यासपीठ से आप सब आत्मदेवों को क्या दिया जा रहा है? ये सत्संग रूपी फल दिया जा रहा है। इसको अपनी बुद्धि को खिला देना, बुद्धि को चखा देना, तब भगवान परमात्मा रूपी पुत्र आपके गोदी में खेलेगा, आपके पास आएगा। तो अब उसने कहा महाराज प्रसन्न हो गया, वाह वाह, मैं तो कह रहा था संत हृदय नवनीत समाना, आपका हृदय बड़ा कोमल है महाराज, आपने बड़ी कृपा कर दी। अब इसके कुछ नियम कानून हैं इस फल खाने के और फल खाने के बाद के, वो भी बता दीजिए। ब्राह्मण देवता को सन्यासी ने कहा बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, फिर भी कुछ नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। ये उनके लिए भी है जो संसार की माताएं हैं, जिनका जो बहुएं हैं आपकी, जो अभी बालक को जनने वाली हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया शिक्षा है। उनको सत्य बोलना चाहिए, अंदर भीतर की पवित्रता रखनी चाहिए, दया उनके हृदय में हो, दान देने की प्रवृत्ति उनकी हो, और किसी एक व्यक्ति को भोजन कराने की, उनकी भोजन कराने के बाद खाने की उनकी ऐसी मनस्थिति हो, अथवा बहुत ज़्यादा भोजन ना करें गर्भावस्था में, और साथ ही 1 वर्ष तक वो ज़्यादा स्त्रियों का काम ना करें। वो स्त्री, गर्भावस्था स्त्री बहुत ज़्यादा काम न करे, उस समय हल्का फुल्का काम करे। तो तेन पुत्रोति निर्मलः, उसका पुत्र अत्यंत निर्मल होगा, बुद्धिमान होगा, विचारवान होगा, विवेकी होगा, भगवान का भक्त होगा, सत्य बोल, माता सत्य बोल